खुकरी एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में साल 1814 में अंग्रेज़ों ने गोरखाओं से लड़ने के बाद जाना और फिर पूरी दुनिया ने इस हथियार को असल मायनों में विश्व युद्ध के बाद पहचाना। क्योंकि दोस्तों ये मात्र एक ऐसा हथियार है जो साल 1814 के गोरख वार से लेकर 1999 के कारगिल वार तक ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उन सभी लड़ाइयों में हर गोरखा सिपाहियों के साथ ये खुकरी नामक हथियार रहता था जिसने पूरी दुनिया के पसीने छुड़ा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये हथियार क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो दोस्तों चिंता मत करिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको गोरखा सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में सुनकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना ना भूलें। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि गोरखा सिपाही की पहचान खुकरी के बिना अधूरी है, पर हम आपको बता दें कि ये खुकरी हथियार नेपाल और गोरखा से भी पुराना है। क्योंकि जहां गोरखा राज्य का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था तो वहीं नेपाल का एकीकरण 18वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जहां इतिहासकारों का यह भी मानना है कि खुकरी का प्रयोग सिकंदर के ज़माने से होता आ रहा है, जिससे यह पता चलता है कि खुकरी को 7वीं शताब्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि हथियार कितना ज़्यादा पुराना और कितना यूनिक है। दोस्तों हम आपको बता दें कि विश्व युद्ध के दौरान खुकरी को गोरखा ब्लेड या फिर गोरखा नाइफ के नाम से जाना जाता था। हालांकि इसके बाद कई सारे नाम दिए गए, लेकिन असल मायनों में इसे खुकरी ही बोला जाता है। दोस्तों खुकरी की प्रशंसा और उपयोगिता का प्रदर्शन विश्व युद्ध के दौरान अफ्रीका के एक गोरखा टुकड़ी की रिपोर्ट से हो जाता है, जहां उसमें लिखा था एनमी लॉसेस 10 किल्ड अवर नील, यानी कि बिना कोई गोला बारूद के इस हथियार की वजह से 10 लोग मारे गए और गोरखा सैनिकों का एक भी सैनिक नहीं मरा। वैसे शायद आपको यह बात ना पता हो कि खुकरी केवल एक प्रकार का नहीं होता, बल्कि इसे अलग अलग साइज का बनाया जाता है और इसके साइज में इसलिए अंतर देखने को मिलता है क्योंकि खुकरी को हाथों से बनाया जाता है। ऐसे में सिविलियन के यूज़ के लिए बनाए जाने वाले खुकरी 20 इंच से भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, तो वहीं आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खुकरी का साइज़ 10 इंच से लेकर 16 इंच के बीच में होता है। हालांकि इससे छोटे साइज़ के खुकरी भी बनाए जाते हैं, पर वो केवल खास मौके या फिर किसी को भेंट देने के लिए तैयार किए जाते हैं। वैसे दोस्तों बहुत से पश्चिमी देशों में कई सारे चाकू के निर्माता खुकरी को अलग अलग डिज़ाइन भी देते हैं और ये डिज़ाइन ट्रेडिशनल खुकरी से काफ़ी अलग होते हैं। वैसे ये नए डिज़ाइन का खुकरी यूनाइटेड स्टेट के मरीन ऑफिसर्स के लिए बनाई गई है, जिसमें से एक का नाम UMC खुकरी और दूसरे का नाम UMC मरीन खुकरी है। दोस्तों खुकरी के ब्लेड के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को जानवरों के चमड़े को निकालने के लिए और लड़ाई के वक्त दुश्मन को घुसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बीच वाला हिस्सा चॉप करने के लिए काम आता है। इसी वजह से खुकरी का यह बीच वाला हिस्सा एक झटके में ही दुश्मन के सिर को धड़ से अलग कर सकता है। वहीं अगर हम खुकरी के सबसे नीचे वाले हिस्से की बात करें तो ये चीज़ों को स्लाइस करने में काम आता है। दोस्तों ब्लेड के सबसे निचले हिस्से में और हैंडल के जस्ट ऊपर एक नॉच होता है। ये नॉच हिंदू धर्म में ओम की तरह और गाय के खुर के आकार का बनाया जाता है। नेपाल में इस खुकरी का धार्मिक महत्व भी है। वैसे इसका एक और महत्व भी है, वो यह है कि जब लड़ाई के दौरान दुश्मन का खून खुकरी में जाता है तो इस नॉच के कारण वो ज़मीन पर गिर जाता है और गोरखा सैनिकों के हाथ में नहीं लग पाता। वरना लड़ाई के वक्त खून बहते हुए हाथों में आ जाए तो हैंडल पर चिकनापन आ जाता है, जो लड़ाई करने में दिक्कत दे सकता है। हालांकि पश्चिमी देशों के लोगों के लिए बनाए गए नए डिज़ाइन के खुकरी में यह नॉच नहीं होता। वैसे हम आपको बता दें कि इसका हैंडल लकड़ी, भैंस के सींग, हाथी के दांत या फिर जानवरों की तरह तरह की हड्डियों वगैरह से बनाया जाता है। आजकल इसे ज़्यादातर लकड़ी से ही बनाया जाता है। दोस्तों खुकरी की जो म्यान होती है उसे अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है, लेकिन आपको इसकी सबसे महंगी म्यान जो मिलेगी वो भैंस के सींग से बनाई हुई मिलेगी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो बताना ही भूल गए, वो यह है कि खुकरी के साथ 2 छोटे छोटे औजार भी मिलते हैं, जिनमें से एक होता है चकमक, जो धार करने के लिए और आग जलाने के लिए उपयोग होता है, और जो दूसरा औजार होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को काटने के लिए एक छुरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
विश्व युद्ध के दौरान गोरखा और खुखरी दोनों ही चर्चा में आए थे, लेकिन सितंबर सन 2010 को एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से यह दोनों वापस चर्चा में आ गए। असल में दोस्तों हुआ यह कि इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट से रिटायर होने के बाद एक गोरखा सिपाही जिनका नाम विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ था, वो ट्रेन से वापस अपने गांव नेपाल जा रहे थे, लेकिन अचानक अंधेरी रात को मौर्य एक्सप्रेस नामक वो ट्रेन वेस्ट बंगाल के चित्तरंजन इलाके के घने जंगलों में रुक गई और देखते ही देखते 40 लुटेरे तलवार, चाकू और बंदूकों के साथ ट्रेन के अंदर घुसकर सारे यात्रियों के पैसे, जेवरात और लैपटॉप को लूटने लगे। जाहिर सी बात है लुटेरे ज्यादा थे, इसलिए विष्णु श्रेष्ठ लड़ाई नहीं चाहते थे और अपने पैसे भी लुटेरों को देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब विष्णु के पास वाली सीट पर बैठी एक 18 साल की लड़की के साथ उसके माता पिता के सामने लुटेरों ने सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश की और तभी विष्णु के अंदर का गोरखा जाग गया और इन्होंने अपनी खुखरी निकाली और अकेले ही 40 लुटेरों से भिड़ गए। जब इन्होंने अपनी खुखरी से हमला करना शुरू किया तो 3 लुटेरे वहीं पर ढेर हो गए और 8 जख्मी हो गए और बाकी के लुटेरे शेर की तरह एक इंसान को लड़ते हुए देख वहां से भाग निकले। और जब यह इंसिडेंट हुआ उसके बाद से ही गोरखा और उसकी खुखरी दोबारा से अपने साहस और बल की वजह से जानी जाने लगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको गोरखा और इनकी खुखरी के बारे में जानकर काफ़ी मज़ा आया होगा। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।